हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की खोज का सिलसिला वैसे तो 1830 से शुरू हुआ था माइकल फैराडे के द्वारा। माइकल फैराडे के द्वारा 1830 में इलेक्ट्रॉन की खोज का सिलसिला शुरू हुआ, जो 1880 में जे थॉमसन के द्वारा कंप्लीट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 1880 के अंदर जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। अब इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने कैसे की? इन्होंने एक विसर्जन नलिका ली। उसे एक वोल्टामीटर के द्वारा वोल्ट के द्वारा जोड़ा गया और उसे निर्वात रखा गया और उसमें एक निर्वात पंप लगाया और 2 इलेक्ट्रोड्स लिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, यहाँ एक निर्वात पंप लगाया और उसे एक वोल्ट के द्वारा जोड़ दिया गया। ठीक है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट कैथोड और पॉजिटिव पार्ट एनोड। ठीक है, नेगेटिव पार्ट कैथोड और पॉजिटिव पार्ट एनोड, इन दोनों के द्वारा और एक पूरी विसर्जन नलिका बनाई जिसमें इन्होंने एक कंडीशन रखी। वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन की बात करें तो वो कंडीशन थी, एक तो लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। लो प्रेशर और हाई वोल्टेज के द्वारा इन्होंने इसके अंदर जो गैस भरी उसको कंट्रोल किया। इस विसर्जन नलिका को, कांच की ये एक पूरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी जिसको उन्होंने एक वोल्टमीटर के द्वारा वोल्ट के द्वारा जोड़ा और 2 इलेक्ट्रोड्स लिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए गए और एक निर्वात पंप लिया गया, जिसके द्वारा इन्होंने जो निर्वात पंप क्या काम किया? निर्वात पंप ने इसके अंदर जो इन्होंने गैस फिल की थी उसका प्रेशर कंट्रोल करने के लिए निर्वात पंप की हेल्प ली गई। अब हुआ क्या, जब इन्होंने इसको करंट फ्लो कराई, मतलब इसको जोड़ा गया किसी सर्किट से, तो इसमें जब इन्होंने प्रेशर हाई रखा, जब प्रेशर हाई था तो इन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी करंट फ्लो नहीं हुई। फिर इन्होंने धीरे धीरे निर्वात पंप की हेल्प से इसका प्रेशर लो किया और प्रेशर 10⁻⁻2 मिलीमीटर मरकरी से 10⁻³ मिलीमीटर मरकरी पर इन्होंने देखा कि गैस फ्लो कर रही है, मतलब करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, और वोल्टेज इन्होंने रखा 10,000 वोल्ट। वोल्टेज को इन्होंने बढ़ाते गए और प्रेशर को कम करते गए। तो इन्होंने एक सिचुएशन पे ऐसा देखा कि कैथोड से कुछ रेज निकलकर एनोड की तरफ आ रही है, मतलब या फिर एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ आ रही है, रेज निकल रही है, लेकिन वो किधर से निकल रही है? कैथोड से एनोड की तरफ या एनोड से कैथोड की तरफ, ये भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। बस एक सर्किट कंप्लीट हुआ और जिससे इसमें करंट फ्लो होने लगी। ठीक है, तब ये पता करने के लिए कि रेस किधर से निकल रही है, कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड, इन्होंने एक यहाँ पे देखा कि जब इन्होंने एनोड ये इलेक्ट्रोड्स में एक बारीक होल किया और यहाँ पे एक प्रतिदीप्त लेप लगाया, जिंक सल्फाइड का एक लेप लगाया। तो जब इन्होंने सर्किट कंप्लीट करके वापस से करंट फ्लो करी तो जो रेस थी वो कैथोड से एनोड की तरफ गई और यहाँ से पास होकर यहाँ पे जिंक सल्फाइड जो एक लेप लगाया गया था उस पे टकराई। उस पे टकरा पे यहाँ पे उसने एक ब्राइट पॉइंट, ग्रीन कलर का ब्राइट पॉइंट जनरेट किया। तो जिससे ये पता चला कि जो रेज निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है? कैथोड से एनोड की तरफ रेज निकल रही है। ठीक है, तो ये पता चला इनको जब इन्होंने यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड का एक लेप लगाया। तो जब ये रेज यहाँ से पास होती हुई जिंक सल्फाइड पे टकराई तो वहां पे एक ग्रीन कलर का पॉइंट जनरेट हुआ, जिससे ये पता चला कि ये रेज कैथोड से एनोड की तरफ निकल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रेज कहाँ से कहाँ निकल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेकंड पॉइंट्स ये हुआ कैथोड से एनोड की तरफ।
ये रेज निकली कैथोड से एनोड की ओर। अब इनका नेचर कैसा है, इनका नेचर डिसाइड करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जब डाला गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डाला गया तो क्या हुआ, ये जो कैथोड रेज है इन्होंने बिल्कुल नेगेटिव पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी तरह बिहेव किया। तो इससे ये पता चला जो ये रेज निकल रही है कैथोड टू एनोड वो कैसी है, वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस पार्टिकल्स का नेचर का पता चला कि ये नेगेटिव है। अब ये नहीं पता चला कि ये कैथोड रेज जो निकल रही है वो सभी डायरेक्शंस में निकल रही है या एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में ये फ्लो कर रही है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक कुछ बैरियर लगा दिया। ठीक है, धातु का कुछ बैरियर लगा दिया जो जिससे ये हुआ कि इनकी जो प्रतिछाया है वो कहाँ पड़ी, वो यहाँ पे बनी। तो इससे ये पता चला कि ये रेज जो है वो एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रही है। और ये इनका नेचर भी बिल्कुल एक्स रे जो होती है, एक्स रे वाली जो किरणें होती है, बिल्कुल कैथोड रेज का नेचर वैसा ही होता है। तो कैथोड रेज कहाँ से कहाँ निकलती है, कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करती है। इनका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और ये कब जनरेट होती है, जब लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, लो प्रेशर 10 टू की पावर -2 मिलीमीटर मरकरी से 10 टू की पावर -3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जब इतना प्रेशर रखा गया तो कैथोड रेज का जनरेशन हुआ। और वोल्टेज कितना रखा गया, 10,000 वोल्टेज रखा गया, तब जाके कैथोड रेज का जनरेशन हुआ। और बाद में और इसका वो आयोनाइजेशन पावर कितनी होती है, आयनन क्षमता, मतलब इन्होंने आगे ये भी देखा कि जब इन्होंने ये वाला इफेक्ट किसी दूसरी गैस पे लागू किया तो ये जब लागू किया तो जब तक वो गैस उसके अंदर फिल थी तब तक उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैथोड रेज उस ट्यूब के अंदर डाली, कैथोड रेज ट्यूब डालने से उस गैस का आयोनाइजेशन हो गया और आयोनाइजेशन होने के बाद में उसमें से करंट फ्लो होने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रेज जो होती है वो आयनन क्षमता भी रखती है, पेनिट्रेशन पावर भी रखती है। ठीक है, और नेगेटिव नेचर भी उसका होता है। ठीक है, तो अब ये हमें पता चल चुका है कि कैथोड रेज ही इलेक्ट्रॉन्स के रूप में निकली है। इनको पहले फर्दर इनको कैथोड रेज कहा गया और बाद में जाके इनका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, नेगेटिव नेचर होता है इसका, पेनिट्रेशन पावर होती है, आयोनाइजेशन कैपेसिटी होती है और ये स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये नेगेटिव पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सा आता है, सबसे पहले तो इसकी खोज कब हुई और किसने की। ठीक है, और कंडीशन क्या रखी गई, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज रखा गया। और ये कहाँ से कहाँ तक गमन करती है या फ्लो करती है, कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करती है। और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये बिल्कुल नेगेटिव पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।